स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 4 में, विच इज आइडेंटिफाइंग योर प्रोस्पेक्ट एंड टारगेट्स। यानी कि वो लोग जिनको सीआरएम की जरूरत पड़ सकती है या फिर वो सीआरएम आपसे खरीद सकते हैं। कई बार हम हमारा समय ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर कभी शायद सीआरएम की जरूरत थी नहीं, एंड वी एंड अप फ्रस्ट्रेटिंग। सो हम इस चैप्टर के दौरान ये समझ पाएंगे कि हम कौन से कस्टमर्स के साथ चाय पीना है और किसके साथ धंधा करना है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, for selling the CRM you have to understand that how your customer behaves with their customer। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे a scenario where CRM is required for sales, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों और कब कस्टमर्स को CRM की जरूरत पड़ती है फॉर मैनेजिंग देयर सेल्स, ताकि आप सही टाइम पे और सही तरीके से उन्हें पिच कर पाए। सेकंड है a scenario where CRM is required for service, सेम क्यों कस्टमर को जरूरत पड़ती है सीआरएम की अपनी सर्विस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए और कब जरूरत पड़ती है। थर्ड, सीआरएम रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पस, ऐसे कुछ एग्जांपल्स इंडस्ट्री के जहां पर सीआरएम को स्पेशली लिया जाता है टू मैनेज देयर प्रोसेस। और फोर्थ है प्रैक्टिकल टिप्स टू आइडेंटिफाई योर टारगेट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, जहां पर मैं आपको इजीली गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स और टारगेट्स को पहचान सकते हैं इजीली और कहां पर कब क्या पिच कर सकते हैं। And the fifth one is the bonus video for you where I will explain the example of industries, जहाँ पर मैं बहुत सारे इंडस्ट्री के एग्जाम्पल दूंगा जिनको आप सीआरएम पिच कर सकते हैं एंड क्या प्रोसेस वो लोग मैनेज करने के लिए सीआरएम ढूंढेंगे और आप किस तरीके से उनका ऑब्जेक्टिव हैंडल करेंगे, I mean, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और सीआरएम पिच करेंगे। So welcome to the section first, which is scenario where CRM is required for sales। इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा ईज ऑफ सेल्स वर्सेस टिकट साइज। वैसे सुनने में हैवी लगा होगा, लेकिन मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपके लिए बहुत ही ईजी करके देने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस इट। एग्जाम्पल ऑफ सेल्स प्रोसेस वेयर सीआरएम इज रिक्वायर्ड। चलिए मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे लिया है सेल साइकिल, यानी कि कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेचना है और वो बेचने के दौरान का जो समय होता है सेल साइकिल वो। और वाई एक्सिस पे हमने लिया है कस्टमर का टिकट साइज। तो हम यहां पर आपके कस्टमर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वो जिनका सेल साइकिल बहुत ही शॉर्ट है, यानी कि कस्टमर आया, उसने कुछ मांगा और आपने तुरंत उसे दे दिया, इतना शॉर्ट, एंड उसका टिकट साइज भी छोटा है या फिर प्रोडक्ट पे जो मार्जिन है वो भी बहुत ही कम है। सो ऐसे में कौन से लोग आ सकते हैं, जैसे कि पान वाला, करेक्ट, ग्रोसरी स्टोर वाला या फिर रिटेलर्स वाले। सो क्या लगता है इन लोगों को सीआरएम की ज़रूरत है? एंड द आंसर इज़ बिग नो, क्योंकि ना तो इनको फॉलोअप लगता है कस्टमर के साथ और ना ही इनके सेल्स में कोई कॉम्प्लेक्सिटी है। सो उनको तो सीआरएम की ज़रूरत नहीं है और ये हमारे कस्टमर कभी भी नहीं बन सकते। सो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ कस्टमर्स, जिनका सेल साइकिल शॉर्ट है लेकिन प्रोडक्ट पे मार्जिन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे कैसे लोग आ सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी शॉप वाले हो गए, या फिर हम बात करें होटल्स वाले, या फिर एप्पल का कोई आईफोन स्टोर है, करेक्ट। सो क्या लगता है इन लोगों को सीआरएम की ज़रूरत है? एंड द आंसर इज यस एंड नो बोथ। तो सबसे पहले हम लोग नहीं क्यों है मैं वो समझा देता हूँ। अभी यहाँ पर कैसा है कि एक ज्वेलरी शॉप है या फिर एक होटल है या फिर एक एप्पल का आईफोन स्टोर है, यहाँ पर मोस्टली ऑनर खुद बैठा होता है काउंटर पे एंड मोस्टली उसके जो भी होते हैं फैमिलियर कस्टमर्स वो सब नोन होते हैं एंड डेटा इज ऑल्सो सेंट्रलाइज, तो यहाँ इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं यही सिनेरियो को अगर चेंज करके आपसे ये कहूँ कि एक ज्वेलरी शॉप है और उसके मल्टीपल ब्रांचेज है, या फिर एक होटल है उसके मल्टीपल चेन्स हैं, या फिर एप्पल का आईफोन स्टोर है जो भी मल्टीपल ब्रांचेज में है, अब यहाँ पर सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है। यस, क्यों, मैं अब समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक होटल है फॉर एग्जाम्पल, या ज्वेलरी शॉप है या वॉट एवर इट इज़, तो वहाँ पर से जब भी उन लोगों के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इंक्वायरी रिसीव करने के लिए, किसी ने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, किसी ने कोई ऑनलाइन पोर्टल पे पब्लिश किया है, वेबसाइट जस्ट डायल, इंडिया मार्ट और सो एंड सो। सो वहाँ सारे जगह से लीड को कैप्चर करके एक सेंट्रलाइज जगह पे लाना, ओके, एंड फिर उसी डेटाबेस पे हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं कस्टमर के एनिवर्सरी डेट पे, बर्थ डेट पे कुछ ऑफर्स सेंड करने के लिए, एंड थर्ड मेजरली रिपोर्ट्स के लिए कि भाई कौन से ब्रांचेस से कितना बिजनेस हम लोगों को जनरेट हो रहा है। सो फॉर दिस रीजन दे गो विद द सीआरएम। आई होप आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ योर कस्टमर, जिनका सेल साइकिल लॉन्ग है बट प्रोडक्ट पे मार्जिन थोड़ा कम है या फिर टिकट साइज भी कम है।
अब ऐसे में कौन से लोग आते हैं? फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं नेटवर्किंग वाले, करेक्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि नेटवर्किंग वाले यूजुअली व्हाट दे डू, वो वहाँ पर आते हैं, आपके पास पूरा देखते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, समझते हैं, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग, इम्प्लीमेंटिंग, करेक्ट। और लेकिन प्रोडक्ट पे मार्जिन कम होने के कारण यूजुअली दे स्ट्रगल। वहाँ पर से ज़्यादातर CRM अगर वो ले भी लेंगे तो भी वो नहीं उसको रिन्यूअल कराएंगे या फिर यूज़ करेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन देयर बिजनेस, करेक्ट। सो यहाँ पर यूजुअली नहीं। अब मैं दूसरा एग्जांपल अगर इसके साथ लूँ तो ये भी हो सकता है कि रियल एस्टेट के जो स्मॉल ब्रोकरेज होते हैं ना, जैसे कि वो रेंट पे रूम दिलाते हैं, सो वहाँ भी CRM नहीं जा पाएगा, बिकॉज कैसा होता है कि यूजुअली दे स्ट्रगल ड्यू टू देयर प्रोडक्ट मार्जिन, करेक्ट। सो यहाँ पर हमारा CRM मोस्टली नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं 4 टाइप ऑफ कस्टमर की, जिसका सेल्स साइकिल बहुत ही लॉन्ग है एंड प्रोडक्ट पे मार्जिन भी बहुत अच्छा है या फिर टिकट साइज भी बहुत अच्छा है। बॉस, दिस इज अवर एग्जैक्टली प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स। यहाँ पर CRM जाना ही जाना है। किस तरीके से एग्जांपल मैं बता दूं, जो जिसका टिकट साइज भी अच्छा है या प्रोडक्ट मार्जिन भी अच्छा है और सेल्स साइकिल भी बड़ा है, तो इनमें कौन से लोग आते हैं? लाइक मशीनरी प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी, करेक्ट, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं IT सॉफ्टवेयर्स वाले भी आते हैं। एंड इसमें हम लोग रियल एस्टेट विद बिग प्रोजेक्ट्स, लाइक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, 3 से ज़्यादा और अच्छे बड़े प्रोजेक्ट है, वो लोग भी आते हैं। एंड बड़े प्लेयर्स है जो फाइनेंशियल वाले, वो भी आते हैं। एंड सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है। सो यहाँ पर CRM की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेल्स साइकिल बड़ा है तो कस्टमर के साथ फॉलोअप भी लगेगा। आप समझिए, कस्टमर का फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट। जहाँ पर फॉलोअप है वहाँ पर तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए ही कि उनको याद आए कि हमें फॉलोअप करना है। तो एक तो कस्टमर के साथ फॉलोअप के लिए, एंड सेकेंड के उनकी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो वो भी उनको मैनेज करना है, प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ें जाती है। सो यहाँ पर तो ऑब्वियसली CRM जाएगा ही जाएगा, प्रोडक्ट पे मार्जिन भी अच्छा है, सो दे वोंट बी स्ट्रगलिंग, करेक्ट। सो यहाँ तो CRM जाना ही है। सो दिस इज आवर कस्टमर एंड आई होप कि इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझा पाया हूँ कि कौन है और किसे पे हमें समय इन्वेस्ट करना चाहिए और किस पे नहीं। शॉर्ट में समराइज करने के लिए मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन, जिनका सेल साइकिल शॉर्ट है एंड प्रोडक्ट पे मार्जिन भी कम है, प्लीज डोंट अप्रोच टू देम, दे आर नॉट आवर कस्टमर्स। सेकेंड, जिसका सेल साइकिल शॉर्ट है एंड प्रोडक्ट पे मार्जिन भी अच्छा है, यूजुअली अगर एक ब्रांच है तो प्लीज यहां पर मत जाइए। इफ दे आर डीलिंग इनटू द मल्टीपल ब्रांचेस देन यू कैन पिच फॉर द CRM। तीसरा, जहां पर सेल साइकिल बड़ा है एंड बट प्रोडक्ट पे मार्जिन भी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि मैंने कहा IT नेटवर्किंग वाले या फिर स्मॉल रियल एस्टेट ब्रोकरेज, जैसे मल्टीपल हो सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट इन योर कॉन्टेक्ट्स। सो यहाँ पर यूजुअली दे विल स्ट्रगल, सो ज़्यादा मेहनत ना करें, अप्रोच देम, बट इफ यू थिंक दैट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी यू कैन डू इट और एल्स यू कैन स्किप दैट। एंड द फोर्थ वन विच इज द और कस्टमर, दैट इज सेल साइकिल भी बड़ा है एंड प्रोडक्ट पे मार्जिन भी अच्छा है एंड टिकट साइज भी बहुत अच्छी है। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट टीम साइज ऑलवेज मैटर्स, बिकॉज अगर इसी सिनेरियो को हम अलग तरीके से लें, जहां पर कस्टमर की सेल साइकिल भी बड़ी है, टिकट साइज भी बहुत बड़ा है एंड प्रोडक्ट पे मार्जिन भी बहुत अच्छा है, लेकिन काम करने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, तो यहाँ पर तो वो लोग डायरी या एक्सेल पे भी इजीली मैनेज कर सकते हैं, CRM नहीं लेंगे ऑब्वियसली। सो साइज का हमेशा आप ध्यान रखें कि टीम का, कस्टमर्स के, जब भी आप CRM के लिए पिच या अप्रोच कर रहे हो। एंड आई होप ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना समय किन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना है और किन लोगों पे नहीं। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं उन इंडस्ट्री का जिनको CRM की ज़रूरत पड़ सकती है अपना सेल्स मैनेज करने के लिए, बिकॉज ये पूरा सेक्शन जो था वो सेल्स पर्सपेक्टिव से था, करेक्ट। सो ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंट बेस्ड सेलिंग कंपनी। यहाँ पर जो लोग अपने कस्टमर्स को रिपीटेडली कुछ सेल करते रहते हैं, जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, SIP इन्वेस्टमेंट कराते, करेक्ट, हर महीने। सो यहाँ पर CRM की ज़रूरत पड़ सकती है इफ़ दे हैव अ गुड टिकट साइज, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टीम साइज ऑलवेज मैटर्स। सो दूसरे हैं जो क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग बेस्ड कंपनी। यहाँ पर वो लोग हैं जो अपने कस्टमर्स को मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और क्रॉस सेल करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज, एंड या फिर उसी प्रोडक्ट का कुछ अपग्रेड वर्जन सेल करते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को CRM की ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग, डेटाबेस एंड क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग मैनेज करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज सब्सक्रिप्शन एंड रिन्यूअल बेस्ड कंपनी। यहाँ पर जैसे कि IT सॉफ्टवेयर हो गया, मशीन मेंटेनेंस हो गया, या फिर क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, या फिर IT हार्डवेयर हो गए जो AMC एंड ऑल प्रोवाइड करता है, करेक्ट।
सो यहाँ पर इन लोगों को CRM की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कस्टमर्स के साथ जब भी इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उस रिन्यूअल के लिए उनको कस्टमर से फॉलोअप करना पड़ता है। सो यहाँ पर भी CRM की ज़रूरत पड़ती है, बट मेक श्योर द टीम साइज इज़ गुड। एंड लास्ट वन, ये टेलीकॉलर्स, करेक्ट। यहाँ पर तो भाई बहुत ज़रूरी है CRM, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेलीकॉलर्स होते हैं, उन लोगों को लीड दी जाती है, फिर उस लीड कितने लोगों को कितना लीड दिया, उसके ऊपर क्या काम हुआ, व्हाट इज़ द स्टेटस, कितने उसमें से कन्वर्ट हुए, कितने डेड हुए, एंड सो मार्केटिंग, डेटाबेस। सो यहाँ पर भी टेलीकॉलर्स को भी मैनेज करने के लिए CRM यूज़ किया जाता है। तो पूरे वीडियो में हमने ये समझा कि कहाँ पर हम लोगों को CRM में पिच करना चाहिए कस्टमर्स को, कौन से साइज को, कैसे कस्टमर्स को, ओके, और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है सेल्स बेस्ड। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे हेल्प डेस्क बेस्ड CRM, जहाँ पर जा सकता है अपना। बट उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, कि अपनी ही डेटाबेस में से आप जाइए और देखिए कि हमने जितना भी अभी डायग्राम में समझा है या जितने भी हमने सेग्रीगेट किए हैं कस्टमर्स को, डिफाइन किए जिनको CRM पिच किया जा सकता है, वैसे आपके डेटाबेस में कितने लोग हैं, so that after this course you can actually start working for selling the CRM and achieve the best. Thank you. See you soon in the next video.